बहन के लिए छोटा सा एहतमाम, चना चाट की न्यू ट्रेंडिंग रेसिपी और पॉपकॉर्न चिकन भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ट्विन मेकर्स एंड अदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खुशोबाद होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशोबाद ही रखे। आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है, लेकिन उसने शवाल के रोज़े भी रखने शुरू किए हैं, यानी कि अपने रमज़ान के रोज़ों की गिनती पूरी कर रही है। तो मैंने उसको कहा कि फिर तुम इफ़्तार मेरे साथ कर लेना, बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, इफ़्तार को सेलिब्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बस 2-3 डिशेस बनाई थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहले तो मैंने चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। ये तकरीबन चिकन है मेरे पास 300 ग्राम, और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और इसकी अब मैरिनेशन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दिया है। टेबल स्पून में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सामान जो है वो टीस्पून के हिसाब से ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो है उसके बाद सुरख मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, चिली फ्लिक्स भी ½ टीस्पून, चिली सॉस के चंद ड्रॉप्स, सोया सॉस के चंद ड्रॉप्स, और थोड़ी सी इसमें शामिल की है चिली गार्लिक सॉस, और इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है और चिकन को जस्ट मिक्स कर दिया, सारे मसाले जो हैं वो मैरिनेट कर दिए। और इससे हम बनाएंगे लोडेड फ्राइज़। और ये चिकन जो है हम इसको फ्राई करेंगे पॉपकॉर्न चिकन की शेप में, जैसे कि हम KFC पॉपकॉर्न चिकन खाते हैं या हॉट टेंडर्स मंगाते हैं KNNS के। तो ये उसी की फॉर्म में उसी की लुक देगा और उसी का फ्लेवर भी देगा, बहुत मज़े का बनेगा। स्टेप बाय स्टेप गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर इसको जस्ट मैंने मैरिनेट कर दिया, और मैरिनेट करके इसको मैंने लिड के साथ कवर कर दिया। सवैयाँ बनाने के लिए दूध जो है वो उबल रहा था, तब तक जो है मैंने उसमें एक पाव वाला पाउच जो है ना वो टेट्रा पैक मिल्क का ऐड किया है। तो कोई सी भी कंपनी का कर सकते हैं, मुझे ऑलपर्स मिला तो मैंने वही ऐड कर दिया। तो इसमें आप जोन सा भी कोई और कंपनी का चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। दूध के उबाल आने और गाढ़ा होने तक मैंने मेवे और बादाम को देसी घी में रोस्ट कर लिया। और छोटे छोटे से बादाम मैंने कट कर लिए थे, पील ऑफ करके, छिलका उतार के। उसके बाद जो है वो किशमिश और बादाम मैंने रोस्ट कर लिए और ऐड कर दिए दूध में। एक तरफ जो है चना चाट के लिए चने भी बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पर सवैयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, पक गई हैं। और ये सवैयाँ शीर ख़ोरमे की रेसिपी पहले भी मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और कंप्लीट रेसिपी के लिए इस रेसिपी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब तक सवैयाँ ठंडी हो जाएंगी, मैंने चना चाट की भी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। और चना चाट के लिए इमली की गुठली जो है वो मैंने अलग कर ली और पल्प को जो है ना निकाल लिया। और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया 2 चम्मच चीनी और तकरीबन 1 मुट्ठी भर के इसमें मैंने शामिल किए पुदीने की पत्तियाँ। और यहाँ पर जो है ना वो बाकी इंग्रेडिएंट्स एक एक करके शामिल करूँगी। थोड़ा सा आमचूर 1 चुटकी के बराबर, और थोड़ी सी टाटरी, तकरीबन ये देखें बस 1 चुटकी के बराबर। और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स भी। तो ये खटाई बना के हम फ्रिज में रख लेंगे और ठंडी होने तक, ताकि फिर बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। चना चाट वैसे भी ठंडी ठंडी सी अच्छी लगती है, और गर्मियों के दिन है तो फिर ठंडी चना चाट का ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर मैंने घर का बनाया हुआ चाट मसाला भी ऐड किया है। और घर पर चाट मसाला बनाने की कंप्लीट रेसिपी मैंने पहले अपने चैनल पर शेयर की है आप लोगों के साथ, और आप लिंक इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर किसी को चाहिए हो तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और इसको ग्लास में कन्वर्ट कर लिया है, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसके साथ साथ ही मैंने सोचा कि मिक्सी तो मैंने लगाई है, तो साथ ही मार्गरीटा के लिए जो है ना वो पुदीना और बाकी सारी चीज़ों को क्रश करके ग्राइंड करके रख लूँ, और स्प्राइट जो है वो एट द टाइम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच चीनी ऐड की है,
2 से ढाई चम्मच। चीनी जो है वो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे ज़रा मीठा मीठा पसंद करते हैं तो मैंने डाल दी है। तो यहाँ पर जो है इसमें मैंने फिर 2 नींबू का रस जो है ना वो ताज़ी नींबू का रस निकाल के अच्छी तरीक़े से स्क्वीज़ करके निकाल के इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पर इसमें शामिल किया है थोड़ा सा नमक, और इसमें अब जाएगा थोड़ा सा काला नमक, और यानी कि पिंक नमक या सफ़ेद नमक, और उसके बाद काला नमक भी। तो उसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स शामिल कर दिए ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और इसको मैंने ग्राइंड करके जो है वो फ्रिज में रख लिया ताकि जो है उसकी इफ्तारी तक सारा कुछ तैयार हो जाए। और यहाँ पर लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने इसमें जो है बटर, कुकिंग ऑयल या देसी घी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको वाइट सॉस बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है तकरीबन 2 से ढाई चम्मच, और उसमें 1 चम्मच भर के मैदा। और वाइट सॉस बनाने की रेसिपी भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसमें अब कड़कड़ करने लग गया है, बड़ी सी कड़क सी जो ना खुशबू भी आने लग गई है मैदे की, और मैदा जो है कड़क गया है। तो अब यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे ग्लास भर के दूध का, फुल क्रीम मिल्क इसमें जाएगा। और यहाँ पर जो है इसको फिर मैंने बीट करना शुरू कर दिया ताकि किसी किस्म का भी लम्स ना बने और बबल्स ना बने। तो उसके लिए फिर अब यहाँ पर मैंने इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करने शुरू किए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नमक, उसके बाद थोड़ी सी चिली फ्लिक्स, और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, और जस्ट इसको साथ साथ हिलाते जाना है ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो यकजा मिल जाएं, शामिल हो जाएं। और वाइट सॉस की रेसिपी जो है वो बड़ी आसान है, बड़ी मज़े की बनती है। इसी वाइट सॉस के साथ आप लोडेड फ्राइज़ बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं, और इसी वाइट सॉस को आप किसी तरह के भी मकरोनी पास्ता में या किसी भी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली हम इतना महंगा पास्ता मार्केट से खा कर आते हैं, तो अगर हम घर पर बनाएं तो ज़ाहिर है उसका अपना ही एक फ्लेवर है। यहाँ पर मैंने शामिल किया है इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म है तो मैंने थोड़ा सा पाउडर डाल दिया है, पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधा पैकेट इसमें क्रीम जाएगी। क्रीम भी आजकल बड़ी महंगी हो गई है भाई, 200 रुपये का डिब्बा मिला है ये वाला। तो यहाँ पर इसको मैंने 7 चम्मच हिलाते जाना है ताकि जो है ना ये इतनी भी थिक ना हो जाए कि ये फिर जो है ना वो बाद में हैंडल करनी मुश्किल हो जाए। और इसमें जो है वो मायोनीज़ जाएगी तकरीबन 2 से ढाई चम्मच, और इसको साथ साथ करते जाएंगे हम मिक्स। 2x की स्पीड पर मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से सारा कुछ तैयार हो जाए। मैंने ये वाइट सॉस की रेसिपी आपके साथ इसलिए शेयर की है कि आपको ये ना लगे कि लोडेड फ्राइज़ के लिए रेसिपी और होती है और पास्ता के लिए और होती है, तो ये सिमिलर ही होती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, और मेरी फेवरेट डिपिट की गार्लिक सॉस वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी है। और एंड पर इसमें मैंने ऐड की है थोड़ी सी बफेलो सॉस, क्योंकि ये थोड़ी सी तुर्श ही सॉस अच्छी लगती है, मज़े की लगती है और स्पाइसी होती है। और अगर आपके घर पर मस्टर्ड पेस्ट है तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। और ये जो डिपिट की हॉट बफेलो सॉस है ये भी मेरी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। चना चाट की रेसिपी पर दोबारा आते हैं। चना चाट के लिए जो मैंने पोटैटोज़ को बॉयल किया था वो मैंने मोटे मोटे से रखे थे, बारीक बारीक कट नहीं किए। और इन मोटे मोटे पोटैटोज़ को जो है ना वो अब मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये चना चाट की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट, एक न्यू वे में चली जाएगी और एक नया आपको जो है ना इसका फ्लेवर खाने को मिलेगा। आलू को इतना ही बॉयल करना है कि वो सख्त ना रहे और इतना नरम भी नहीं रखना। और जैसे ही इसको कढ़ाई में डालना है इसको फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाना वरना ये टूट जाएंगे, इन्हें फ्राई होने देना है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्राई होना शुरू हो गए हैं और बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त लग रहे थे, लेकिन हम इन्हें करेंगे गोल्डन ताकि ये बिल्कुल अपनी परफेक्ट लुक पर आ जाएं और फिर चना चाट में ये अपना अलग सा एक फ्लेवर दें। और यहाँ पर ये देखें जी हो गए हैं गोल्डन गोल्डन से, ब्राउन ब्राउन से। तो यहाँ पर मैंने सारे एक साथ निकाल लिए हैं और स्ट्रेनर की हेल्प से, और घी जो है इनका अच्छी तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने प्याली रखी थी उसके ऊपर मैं रख रही थी ताकि इनका घी जो है ना वो साथ साथ निकलता जाए। फिर से लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी, और लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी के लिए जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको हम जो है अब कोट करेंगे मैदे का, और उसको जो है ना फिर हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पर एक ट्रिक है बड़ा ही मज़े का, उसको आपने देख लेना है, समझ लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 चम्मच मैदे में थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी सुरख मिर्च, पेपरिका पाउडर भी आप कर सकते हैं, सुरख मिर्च भी आप कर सकते हैं,
तो काली मिर्च भी कर सकते हैं, बट सुरख मिर्च जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे पीसेस डालना शुरू किए हैं ताकि जो पानी है चिकन का वो साथ में ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर है चिकन पहले से मैरिनेटेड है तो सॉसेस का पानी और अपना जो है चिकन का पानी वो फिर साथ नहीं जाना चाहिए। वो इसके अंदर चला जाए तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मैदे को गीला गीला सा कर देता है, उसका भी फ्लेवर नहीं आता। फिर हाथ की मदद से मैंने अच्छी तरीके से इसको लगा लिया। बहुत सख्त हाथ भी नहीं रखने और बहुत नरम हाथ भी नहीं रखने। यहाँ पर अब मैंने, ये है इसका मेन ट्रिक, यहाँ पर मैंने अब एक स्ट्रेनर लिया है और यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से मैंने इसे छान लिया है और एक्स्ट्रा मैदा जो देखें वो निकल गया है। और इससे ये बहुत ही मज़े के अंदर से सॉफ्ट और बाहर से भी बहुत मज़े के क्रंची, लेकिन इस तरह के क्रंची नहीं कि दांतों को लगें। बहुत ही मज़े का ये ना पॉपकॉर्न चिकन या टेंडर चिकन जो है ना हो टेंडर चिकन फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे जो है ना वो डालना शुरू किए हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें 5 से 10 मिनट पकाएंगे तो ये अंदर तक पक जाएंगे और चिकन जो है वो बहुत मज़े का गल जाएगा और फ्राई भी बहुत टेस्टी होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने इन्हें 3 टर्न में फ्राई किया था और थोड़े थोड़े से करके मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। और ये देखेंगे बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल परफेक्ट पॉपकॉर्न इनकी जो है ना वो वही लुक वही फ्लेवर बना जो कि हम अक्सर KFC से लाते हैं और खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब जैमलिंग का टाइम है तो फिर चना चाट की जैमलिंग सबसे पहले करेंगे। चने बॉयल हो गए थे, लोबिया भी बॉयल हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने सबसे पहले चना की एक लेयर लगाई है, उसके ऊपर मैंने लोबिया की लेयर लगाई है और इसके ऊपर हम डालेंगे जी हमारे पोटैटोज़ जो हमने फ्राई किए थे। और बोल जो है वो मुझे लग रहा था कि मैंने छोटा वाला ले लिया, मुझे बड़ा वाला यूज़ करना चाहिए था। बहरहाल मेरा काम चल गया, प्रॉब्लम मुझे कोई नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है ना वो सारे पोटैटोज़ भी फ्राई हुए, इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। और इसके ऊपर मैंने डाली है जी इमली की थोड़ी मीठी चटनी, जो मैंने रमज़ान में बनाई थी वो भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, आज वो भी ख़त्म हो गई है। और उसके ऊपर हमने डाला है जी चाट मसाला भर के चम्मच, ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर आएगा। और सारी के ऊपर मैंने ना चाट मसाला स्प्रेड कर दिया। लेयर्स लगाई हैं, बाद में इसे मिक्स करके खाना है तो लेयर्स जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से लगा ली हैं मैंने। और एक नींबू का रस और यहाँ पर चंद मेवे मैंने किशमिश जो है ना वो पानी में भिगो दिए थे, वो अच्छे तरीके से वॉश हो गए, वो भी ऐड कर दिए। हम लोबिया चने में मेवे ज़रूर डालते हैं। और एक प्याली छोटी जो है वो दही, तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने दही डाल दिया है। और अब जो है ना हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि हमने बनाया था सबसे पहले, हमारा ये खटाई ज़बरदस्त किस्म की जो है ना हमने बनाई थी, तो इसको फिर मैंने जो है ना वो ऐड किया है इसके ऊपर। और ये मैंने अलग से भी इसको चम्मच भर भर के खाया, बहुत ही मज़े की बनी थी, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर दिया था आज, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नॉर्मली जब हम लोबिया चने बनाते हैं तो उसकी खटाई बहुत ज़्यादा जो है हम रखते हैं, रनिंग सी, पानी पानी सा, लेकिन इसके लिए मैंने जो खटाई ये बनाई है ना, ये मैंने इतनी ज़्यादा पतली सी नहीं रखी, गाढ़ी गाढ़ी सी रखी है। और ककम्बर जो है वो मैंने काट के पास रखा हुआ था, उसको मैंने सब तरफ जो है ना स्प्रेड कर दिया। और प्याज और टमाटर इस तरह की चीज़ें ना मैं खाती हूँ ना मैं किसी को खिलाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ जो है ना वो बना ली थी और तकरीबन 1 किलो आलू थे मेरे पास, जिन्हें मैंने मैदा, नमक और काली मिर्च लगा के फ्राई कर लिया था। और चिप्स की बहुत मज़े की चिप्स बनी थी। और उसके ऊपर ये देखिए हमारे जो हमने पॉपकॉर्न्स बनाए थे, चिकन पॉपकॉर्न्स, वो मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए हैं। और जो हमने वाइट सॉस बनाई थी इसको जो है अब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और ये जब ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर देगी। और सब ने बहुत तारीफ़ की। अब तो हम खा चुके हैं तो मैं बता सकती हूँ आपको कि ये कैसे बने थे। ये बहुत ही मज़े के बने और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, स्पेशली मेरी सिस्टर ने, जिसकी मैंने स्पेशल इफ्तारी की थी। और उसको बहुत ज़्यादा सब कुछ पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी सब कुछ बहुत पसंद आया। और पता नहीं आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी, क्या ये ऑथेंटिक थी, क्या ये आपको कुछ फ़ायदा दे रही हैं और क्या ये रेसिपीज़ आपको डिफरेंट लगी हैं और क्या ये ईजी भी थी। ये सब कुछ आपने मुझे बताना है अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करें, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। और इतनी मेहनत के बाद मुझे बड़ा करेज मिलता है। इसके ऊपर अब मैंने जो है वो मिक्स हर्ब्स थोड़े से जो है ना हाथ से मसल के उन्हें और बारीक करके जो है ना वो मैंने ऐड कर दिए थे। और सब कुछ तैयार हो गया। और मार्गरीटा में मैंने स्प्राइट ऐड की तो वो भी रेडी हो गई। डिशेस तो 3 ही बनी हैं और एक ड्रिंक है, 3 डिशेस हैं, बट
एक ही बंदे का सारा काम करना, वीडियोस भी साथ साथ बनाना, बर्तन भी साथ साथ धोना, थोड़ा सा मेहनत का काम तो ये है ही। अच्छा जी, आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आपको कैसी लगी हमारी डिशेज़ ये भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप अपने रमज़ान के रोज़ों की गिनती कब पूरी करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला अपनी गिनती को मुकम्मल करने वाली हूँ। तो इफ़्तार के लिए हम सब जो है ना वो रेडी हैं और बस इंतज़ार है अज़ान का। रोज़ा सिर्फ़ एक का है और सब एक्साइटेड हैं कि जी इफ़्तार करना है, इफ़्तार के लिए बैठना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि लोडेड फ्राइज़ जो है वो बच्चों की 100% फ़ेवरेट है। और दामिया जो है वो खुश हो रही थी कि भाई आज उसकी मर्ज़ी की कोई चीज़ बनी है। और अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। और बहुत सारी मेहनत का थोड़ा सा सिला ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ आपसे। और ये वाली एक ट्रेट सजा के मैंने भेजी है अपने इन लॉज़ के लिए। कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।